अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ फ़ाहद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब अपॉर्चुनिटी। हमेशा की तरह आप लोगों की खिदमत में सबसे पहले मैं लेके आ रहा होता हूँ गवर्नमेंट जॉब, ताकि आप लोगों के पास मैक्सिमम टाइम हो पेपर की तैयारी करने का और अपने आप को सब फिजिकली फिट करने का। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेस्क्यू 1122 में जॉब्स आई हैं उनके बारे में, और उनके बाद डिटेल डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं अगले एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं इसकी प्रीवियस पेपर्स जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब से मैं जो भी गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट किया करूँगा तो उनके प्रीवियस पेपर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया करूँगा, ताकि आप लोगों को तैयारी करनी आसान हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आप इस तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहें। तो गूगल पे हम सबसे पहले हम लिखेंगे पीटीएस, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस। तो पीटीएस लिखेंगे तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पहले नंबर पे आ रही होती है, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इनकी ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मगर उससे पहले ये एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है इंपॉर्टेंट, तो इसे हम बंद कर देते हैं। तो ये पीटीएस की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जी, इस वक्त स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, ऑल जॉब्स लिखा हुआ है, ऑल जॉब्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स में आ रहा होता है पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122। तो अब ये इनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और आ जाएगा जी अप्लाई हेयर। हमने एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करनी है तो हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसकी इनकी इस वक्त गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट वो आ गई है, एडवर्टाइजमेंट पंजाब एमरजेंसी सर्विस जॉइन रेस्क्यू 1122 टू सेव लाइफ। इसमें सबसे पहले आ रहा है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस, 11वें स्केल की जॉब है। उसके लिए नर्सिंग का और फॉर मेडिकल डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए आपका सेकंड डिवीजन में किसी भी पंजाब के इंस्टीट्यूट से, और आपकी एज जो है वो 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। जिसमें नारोवाल में 14 सीटें हैं और गुजरात में 42 सीटें हैं, गुजरावाला में 14 हैं, झंग में भी 14 हैं और डीजी खान में भी 14 हैं और राजनपुर में भी 14 सीटें हैं। फिर उसके बाद आता है जी कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर CTWO। इंटरमीडिएट और एमएस में एमएस जो है एमएस ऑफिस ICS सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, और साथ ही आपका 30 वर्ड पर मिनट का आपका वर्ड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके अंदर भी नारोवाल में 2 सीटें हैं, गुजरात में 12 हैं और उसके साथ गुजरांवाला, झंग, डीजी खान और नारोवाल में भी 4-4 सीटें हैं। फिर मेंटेनेंस टेलीफोनिक आ जाता है MT, जिसके लिए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग मैकेनिकल और टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए सेकंड डिवीजन में। इसमें भी आपकी जो उम्र है वो 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, और इसमें नारोवाल में 1 सीट है और उसके अलावा झंग, डीजी खान और राजनपुर में भी 1-1 सीट है। रेस्क्यू ड्राइवर है, ये चौथे स्केल की सीट है, और इसके लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन में आपका होना चाहिए, और उसके साथ ही आपके पास LTV लाइसेंस होना ज़रूरी है। और आपकी जो एज है इसमें भी 20 से 30 साल के दरमियान है, और नारोवाल में इसकी 8 सीटें हैं, गुजरात में 24 हैं और उसके अलावा गुजरांवाला में 8 हैं, झंग, डीजी खान और राजनपुर में 7-7 हैं। फील्ड वर्कर जो है FW, इसके लिए भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका सेकंड डिवीजन में, और इसके साथ ही आपका जो है बेसिक इलेक्ट्रिक और कुकिंग स्किल्स होनी चाहिए। इसके लिए भी आपकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, और नारोवाल में 1 सीट है, गुजरात में 3 है और गुजरांवाला में 1 सीट है। फिर आ जाते हैं जी स्वीपर सैनिटरी वर्कर, ये भी पहले स्केल की दर्जा अव्वल की जॉब है, और इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और साथ ही आपको बेसिक प्लम्बरिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। और इसमें भी आपकी जो उम्र है वो 20 से 30 साल के दरमियान है, और झंग में भी 1 सीट है, डीजी खान में भी 1 है, राजनपुर में भी 1 सीट है। तो ये इसकी लास्ट डेट जो आ रही है वो 15/11/2022 है, यानी कि आप 15 नवंबर 2022 से पहले पहले आप इस पे अप्लाई करें। और इसमें एक चीज़ यहाँ पे सबसे अहम है कि पीटीएस की वेबसाइट पे कभी भी आपने जब अपना एप्लीकेशन भेजनी है तो वो बाय हैंड कभी ना भेजें, वो बाय हैंड आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको आपके लिए ज़रूरी है आप TCS OTS या TCS के ज़रिए, OCS के ज़रिए या पाकिस्तान डाक के ज़रिए, किसी भी कोरियर सर्विस के ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन भेजें, बाय हैंड कभी भी ना दें। और इसमें एक चीज़ जो इसमें इश्तिहार में भी नॉर्मली दी गई होती है कि कभी भी आप अपना कन्वर्ट नंबर ना दें। अगर आप कन्वर्ट नंबर देते हैं तो आपका मैसेज मोस्टली नहीं आता, तो इसलिए गवर्नमेंट भी बार बार ये चीज़ कह रही होती है कि कन्वर्ट नंबर कभी भी ना दें। तो नीचे आ रहा है जी अपॉइंटमेंट इन केस एनी इंफॉर्मेशन इज फंड टू बी मिसिंग, फॉल और फॉरगेटेड।
नो रिलैक्सेशन इन एज क्वालिफिकेशन, इसमें आपको किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं है, ना तो आपको एज में कोई रिलैक्सेशन है और ना ही आपकी क्वालिफिकेशन में आपको किसी किस्म की रिलैक्सेशन है। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट का लिंक है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और उसके साथ ही जहाँ से आपने अप्लाई करना है मैं उसका लिंक भी आप लोगों को दूंगा, और साथ ही प्रीवियस पेपर्स के जो कि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें प्रीवियस पेपर्स के भी लिंक दें, तो मैं आपको आप लोगों को अब से जो भी गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट किया करूँगा उसके जो हैं प्रीवियस पेपर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा, ताकि आप वहाँ से खोल के पेपर की तैयारी कर सकें। लेकिन गाइस यहाँ पे मुझे आप इजाज़त दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।